थायराइड कैंसर और थायराइड की सर्जरी, इनके बारे में जानते हैं। थायराइड की गठान के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। अगर आपके विशेषज्ञ आपको बोल रहे हैं कि या तो ये कैंसर आ चुका है या आगे जाके कैंसर होने की संभावना है या उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो फिर हमें ऑपरेशन लगेगा। तो कई बार लोग डरते हैं कि साहब ऑपरेशन होगा कैसा। ऑपरेशन की आज के ज़माने में बहुत सारी पद्धतियां हैं। जो सबसे कॉमन पहले से चली आ रही है, गले में चीरा लगा के ऑपरेशन करने की है। उससे कई बार यहाँ निशान आता है, कई बार नहीं आता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निशान बनने की प्रवृत्ति ऑपरेशन के द्वारा तो निर्धारित होती है, पर उससे ज़्यादा निर्धारित होती है आपके स्वयं के शरीर से, कि आपके शरीर की प्रवृत्ति कैसी है, घाव भरने की, स्कार फॉर्मेशन की, उसके आधार पर रहता है कि निशान कैसा आएगा। पर कई लोग, कई महिलाएं या कई लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं जो ये हल्का स्कार भी नहीं अफोर्ड कर सकते गले पर, तो उनके लिए मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी यानी गले में कहीं चीरा नहीं आएगा, यहाँ से कांख में चीरा लगा के दूरबीन द्वारा यहाँ से थायराइड ग्लैंड निकाली जा सकती है, या फिर मुंह के अंदर यहाँ पे चीरा लगा के दूरबीन द्वारा यहाँ से भी थायराइड ग्लैंड निकाली जा सकती है। यह आज की डेट में कॉमनली अवेलेबल ऑपरेशन है, किए जा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ही रूट ऑफ सर्जरी। लोग डरते हैं कि थायराइड सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस दो, जो कई बार वीडियो में भी देख के आते हैं कहीं से या ऑनलाइन पढ़ के आते हैं, उनके बारे में डरते हैं। पहला, आवाज़ का चेंज होना। आवाज़ का चेंज होना क्या होता है? जो हमारी वॉइस की नर्व है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जिसे हम कहते हैं, वो ग्रंथि के जस्ट पीछे से ऐसे दोनों तरफ से जाती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आवाज़ चेंज होगी ही होगी, पर हाँ, अगर हम डेटा की बात करें तो बहुत ही कम परसेंटेज लोगों में, अगर बीमारी इतनी बड़ी है या बीमारी उसमें नस में चिपक गई है या ग्लैंड निकालते हुए चाहे अनचाहे वहाँ पे नर्व छिड़ गई है, तो वॉइस चेंज हो सकती है। बट ये इतना बड़ा रिस्क नहीं है कि अपन अपने जान पे रिस्क लें और ऑपरेशन ही ना कराएं। जो विशेषज्ञ सर्जन हैं वो अगर ऑपरेशन करते हैं, वो इसमें ट्रेंड होते हैं कि वो नस को कैसे बचाना है और कैसे ग्लैंड पूरी निकालनी है बिना नस को डैमेज करें। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्या है? कैल्शियम की कमी। क्यों? क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होती है उनके पीछे 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है। अगर गलती से थायराइड के साथ में पैराथायराइड ग्लैंड निकल जाए, या कई बार थायराइड में इतनी चिपकी रहती है कि उसको अलग करना संभव नहीं होता, इसलिए निकल जाए, तो कैल्शियम की कमी शरीर में हो सकती है। पर अगेन, जैसा कि मैंने कहा, जो विशेषज्ञ सर्जन हैं थायराइड सर्जरी में, उनकी महारत ही इसी बात में होती है कि किसी ना किसी तरीके से वो आपकी पैराथायराइड ग्लैंड बचा लें, और अगर वो साथ में निकल गई, उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं था, तो स्पेसिमेन बाहर निकाल के पैराथायराइड ग्लैंड को उसमें से सेपरेट करके उसका ऑटो ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है। कहने का मतलब, वापस पैराथायराइड ग्लैंड आपके शरीर में डाल दी जाती है, जो 4-6 महीने में रिकवर करके नॉर्मल फंक्शनिंग ग्लैंड जैसा काम करने लगती है। तो अगर आप विशेषज्ञ से इलाज कराएंगे तो जनरली आपको ये दोनों ही प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ना आवाज़ चेंज होना, ना कैल्शियम कम होना। अब तीसरी बात आती है, क्या हमारी पूरी ग्लैंड निकाल दी जाएगी? बिल्कुल, डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है। अगर सिंगल नोड्यूल है, नॉन मैलिग्नेंट है, तो आपका आधी ग्लैंड निकाल के काम चल जाएगा। आधी ग्लैंड निकालने से मतलब ये है कि इसमें 2 लोब होते हैं, एक लोब निकाल दिया गया, एक नॉर्मल है। अमूमन जीवन यापन करने के लिए वो आधी ग्लैंड जो है वो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड भी बना लेगी, और उस तरफ जो पैराथायराइड है हमने छेड़े ही नहीं, तो कैल्शियम की दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हेमी थायराइडेक्टमी जिसे हम कहते हैं, यानी आधी ग्लैंड निकालने वाला ऑप्शन बिल्कुल सेफ ऑपरेशन है, कहीं से कोई उसमें परेशानी या दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर बीमारी ऐसी है कि दोनों लोब्स निकालने की आवश्यकता है, यानी टोटल थायराइडेक्टमी करने की आवश्यकता है, तो भी विशेषज्ञ द्वारा करे जाने पर उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। एक बस चीज़ आती है कि आगे चल के जीवन पर्यंत थायराइड सप्लीमेंट अपने को लेना रहता है। थायराइड सप्लीमेंट मतलब थायराइड हार्मोन का जो गोली है वो लेनी है, जो हमने मेडिकल ट्रीटमेंट वाले वीडियो में जिसके बारे में डिटेल में बताया है। उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, वह केवल हार्मोन है, उसके प्रैक्टिकली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और जीवन पर्यंत अपन उसको ले सकते हैं सेफली, बिना किसी हिचक के। तीसरी चीज़ आती है, साहब कैंसर था, आगे रेडिएशन और कीमो लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, थायराइड ग्लैंड का जो कैंसर है वह एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है। उससे अगर उचित समय पर इलाज कर दिया जाए तो जानलेवा अमूमन वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इलाज में भी केवल 2 ही इलाज हैं उसके, एक तो ऑपरेशन, दूसरा रेडियो आयोडीन थेरेपी। रेडियो आयोडीन थेरेपी क्या है? अगर मान लीजिए आपका जो कैंसर है वो फैला हुआ आया है, या फिर
कहीं ना कहीं उसकी ऐसी प्रवृत्ति थी कि शायद आगे आने की संभावनाएं रहेंगी। तो ऑपरेशन के उपरांत अपन उसकी टेस्टिंग करते हैं, रेडियो आयोडीन स्कैन जिसे हम कहते हैं 30 दिन में अमूमन किया जाता है। उस स्कैन में ये देखते हैं कि कहीं और बीमारी बची है या होने की संभावना तो नहीं है। अगर है तो रेडियो आयोडीन की दवा मुंह से पिलाई जाती है, नॉर्मल सिरप जैसी दवा होती है, पिला दी जाती है, जो उस ग्लैंड के हिस्से में या बचे हुए बीमारी के हिस्से में जाके उसको वहीं का वहीं ख़त्म कर देती है। तो ना तो इसमें ऑपरेशन के बाद सिकाई लगती है यानी रेडिएशन लगता है, ना ही कीमोथेरेपी लगता है, ना ही कोई ऐसा बड़ा इलाज होता है। इसलिए थायराइड के इलाज में, थायराइड कैंसर के इलाज में ऑपरेशन का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। तीसरा आता है, अरे तो फैला हुआ कैंसर है, जैसे बाकी सब कैंसर के बारे में लोग सुनते हैं कि फेफड़े में फैल गया, लिवर में फैल गया, अब कहीं से कोई इलाज या ऑपरेशन नहीं हो सकता। पर थायराइड में अगेन ये चीज़ नहीं होती है। थायराइड में अगर लंग में भी फैल गया है, बहुत ज़्यादा फैल गया है, तब भी थायराइड ग्लैंड निकाल के रेडियो आयोडीन से हम उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं और कई लोगों में ठीक हो भी जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि थायराइड ग्लैंड का कैंसर एक अलग तरीके का कैंसर है जो बाकी कैंसर्स से अलग तरीके से मैनेज होता है। तो कृपया करके उसको बाकी कैंसरों के बारे में जो आपने चीज़ें सुनी हैं उससे रिलेट करके डरे नहीं। आपके विशेषज्ञ ने जो भी आपके लिए इलाज उसमें बताया है, बनाया है, वह इलाज कराएं और आगे बढ़ें, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।